आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो किसने श्रंक किया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। तो हम दोस्तों इसकी बात करने वाले हैं। मुझे जबरदस्त जुकाम हुआ है, बहुत भयानक जुकाम हुआ है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? बिल्कुल आपको पता है। सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, छोटी दुकानें, ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। फॉर्मल इकोनॉमी जहाँ पे आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, आपका पीएफ कटेगा, एक एक चीज। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, बिल भी नहीं मिलता। ये पैरेलल इकोनॉमी है। 90% जो हमारी इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, मतलब काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी ग्लोबल इशू है। आईएमएफ के 2020 के एस्टिमेट के हिसाब से यूरोप की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो 20% है जीडीपी का। सब सहारन अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ये 34% है जीडीपी का। भारत का जो एस्टिमेट है, तो भारत की इकोनॉमी आधी है, 52% है जीडीपी का। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने ये डेटा दिया था। तो अब यही है, हम ये बोल सकते हैं कि तो कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेशन है, लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा ही है। हालांकि ये बोला जाता है कि भारत के ज्यादातर लोग, 90% लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15 से 20% ही है और उससे ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को मेजर कैसे किया जाता है ये आप देख सकते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी का पूरा हिसाब किताब, इसमें एग्रीकल्चर 97%, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलाइजेशन, ये तो खैर फॉर्मल आई गेस इकोनॉमी है, ठीक है। तो अब वही है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसको मेजर करना ट्रिकी रहा है क्योंकि इसके पास आपका डेटा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल इकोनॉमी, ये एग्रीकल्चर और एमएसएमई से आप देख सकते हो, है ना। दे आर एग्रीकल्चर और एमएसएमई से कितने लोग, 97% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वही चीज है। अब सरकार जो है वो काफी एफर्ट्स कर रही है कि ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लोगों को फॉर्मल स्ट्रीम में लेके आए। एमएसएमई, जीएसटी पोर्टल, ये सब सरकार ने ई श्रम इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया है ताकि पूरा डेटाबेस बनाया जा सके जो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। अब ये कैसे होता है? ये डिजिटल फुटप्रिंट से होता है। इनफॉर्मल सेक्टर को आप खाली डिजिटल फुटप्रिंट से ही, कि भाई आप कहीं गए, अब तो क्यूआर कोड होता है, आपने फटाक से पेमेंट किया। इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो पैसा कमाता है, जैसे कोई ठेले वाला, अब यही मार्च है जो पैसा कमा रहे हैं, ये सेब बेच के या कोई शैम्पू बेच के, ग्लूकोज बेच के, बिस्किट बेच के ये कमा रहे होंगे। अब अगर आप वो परचेस करेंगे तो उसके अकाउंट में जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहां से हमको पता चल सकता है कि अच्छा ऐसा है। तो ये जो स्मॉल एंटिटी है, ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट अब, और अब सब ऑनलाइन ही हो गया है। और मैं तो आपको यही बोलूंगा दोस्तों, जितना हो सके आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें। कैश लेके चले, लेकिन उसकी अब इतनी नीड नहीं रहती है। ये चीज है। भारत का वर्कफोर्स आप देख ही सकते हैं 93% के आसपास है। तो अभी डेटा आपको बताता क्या है, ई श्रम पोर्टल के हिसाब से अभी 6.6 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ एन एस्टिमेटेड 34.5 करोड़। पीएलएफएस का सर्वे है ये। अब ये अभी क्योंकि पैंडेमिक आया है तो ये और ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो ये 8 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। इतना पैसा 6.6 करोड़ कंज्यूम कितना करते हैं? 8 लाख करोड़ रुपए। नेशनल सैंपल सर्वे 73rd राउंड की बात करें, ये सिर्फ और आंकड़े, सिर्फ तगड़े आंकड़े हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसमें 633.9 लाख इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल एमएसएमई है। जीएसटी पोर्टल की बात करें अगस्त 2018 से लेकर मार्च 2021 तक, तो नई एमएसएमई कितनी है? 500 करोड़। टर्नओवर की बात करें तो 99% इनका टर्नओवर दे लाई अंडर एमएसएमई कैटेगरी, यानी कि 494 लाख करोड़ नई एमएसएमई जीएसटी के अंदर आ गई है इन टोटल, सम अप करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसीलिए इतना सब कुछ हुआ, इतनी सारी कंपनीज, छोटी कंपनीज जो कि पहले इनफॉर्मल थी और अब उसका फॉर्मलाइजेशन हो गया, वो जीएसटी के अंदर आ गई,
तो सरकार को खूब पैसा दिया, 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ईपीएफओ पोर्टल ये बताता है कि 2.25 लाख बिजनेस जो है दे हैव बीन फॉर्मलाइज्ड जैसे ही डेटा ऑनलाइन किया गया। अब इतने में आपको जॉब भी तो मिलेगी, तो 36 लाख जॉब्स और 64,000 करोड़ का कंजप्शन है, ये आप देख सकते हैं। तो भाई भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी कम होती जा रही है ना, ज्यादातर ये सब अनऑर्गेनाइज से अब ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। अब ये देखिए, जो 6 करोड़ वर्कर्स हैं इसमें से 92% 10 रुपए से कम महीना कमाते हैं और 17% ने तो अपनी कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स भी नहीं दी है। श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। मैं ई श्रम पोर्टल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। टोटल 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स आ गए हैं। तो अब इनको फॉर्मलाइज करना है, आप समझ रहे हो। ये अभी अनऑर्गेनाइज, इनका कुछ हिसाब किताब है ही नहीं, कभी इधर काम कर रहे हैं कभी उधर काम कर रहे हैं। तो अब इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना है, तो ई श्रम कार्ड इसमें दिए जाएंगे, जिसमें 12 डिजिट का एक नंबर होगा। जैसा आपका आधार कार्ड में 12 डिजिट का होता है, वैसे ई श्रम कार्ड में भी 12 डिजिट यूनिक नंबर होगा। और अगर कोई वर्कर रजिस्टर्ड है ई श्रम पोर्टल पे और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 2 लाख का कवर भी मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस भी है। तो वही है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को ऑर्गेनाइज बनाना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें सरकार की स्कीम्स के ये बेनिफिट ले जाएंगे, है ना। तो इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स आ जाते हैं, शेयर क्रॉपर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और वही है कि 90% जो हमारी वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, समझ रहे हो आप। लगभग टोटल अगर बात करें हमारी वर्कफोर्स है तो वो लगभग 465 मिलियन वर्कर्स है, यानी कि 46 करोड़ के आसपास। अब उसमें से 419 मिलियन यानी कि लगभग 41 करोड़ के आसपास दे आर इनफॉर्मल सेक्टर में है। पैंडेमिक की वजह से इनकी हालत खराब हुई है। बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए, स्वनिधि योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब और भी बहुत सारे मुझे याद भी नहीं आते। तो वही मैं बता रहा था कि सरकार का ये जो इनिशिएटिव है ये अच्छा है, ये अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ने इसमें भी काफी प्रोग्रेस जो है वो दिखाई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो हाफ ऑफ द परमानेंट सैलरीड वर्कर्स है ये इनफॉर्मल सेक्टर में गए पैंडेमिक की वजह से। पैंडेमिक ने कमर तोड़ दी, क्योंकि पैंडेमिक में फॉर्मल से इनफॉर्मल बहुत लोग इनफॉर्मल स्विच कर लिए। इनमें जिनको परमानेंट सैलरी मिला करती थी वो डेली वेज अर्नर्स हो गए, ऐसा।